देखो देखो जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया, उनको जलाकर उनकी जली हुई लाशों को उनके गांव को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, आपने क्या किया जब आपके प्रशासन को जाकर जुनैद और नसीर के जिम्मेदारों ने कहा कि इन बच्चों को यही सरजमीन से किडनैप करके लेकर चले गए हरियाणा में, तो पुलिस का काम क्या था कि पुलिस भी हरकत में आती और राजस्थान के बॉर्डर में इन जालिमों को रोक देती। और जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको तुम्हारी नस्लों को अल्लाह निस्तो नाबूद करके रखेगा। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाज़िल करते हैं। अरे कौन ऐसा ये जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए, तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती है, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। आखिर क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत हो गया। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बड़ा पूंजीपति है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जो मारा गया, क्या बीजेपी कि हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए तुम बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो
कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तियार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। अगर आप जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है कि आपको टारगेट बनाया जाता है? आपके बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को उठाया जाता है। अरे कोई अगर भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसे ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए। कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए। इनकी जगह जेल में है, जेल में डालकर रखिए इन जालिमों को। इनको सजा दिलवाइए संविधान के तहत। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा ये गोडसे की नाजायज औलाद है। जिन्होंने वासिफ को मारा वो गोडसे की औलाद ने मारा। जिन्होंने कासिम पर गोलियां चलाई वो गोडसे की नाजायज औलाद ने कासिम पर गोलियां चलाई। ये वही लोग हैं जो गोलियों से उनको डराना चाहते हैं। अरे याद रखो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर जिसकी जबान से कबल ला इलाहा इल्लल्लाह वो वो गोलियों से नहीं डरता, वो रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो शहीद है, मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेरठ में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तियार के नशे में है, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं। मगर आज इनकी जबानें खामोश हैं, जबानें इनकी नहीं खुलती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मेरी इन बातों पर गौर करिए, सियासी ताकत बनिए। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं और मेरे तमाम साथी अपना काम करते रहेंगे। ये आपके ऊपर मुनस्सिर है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अपने दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसका खौफ पैदा करो। अपने दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करो। याद रखो, जब तुम अपना सर अपने दिल के साथ अल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज में झुकाओगे तो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने माशरे में बुराइयों का खात्मा करो, अपने बहनों को, अपनी बीवियों को वो हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उनको उनका हक दो। बेटियों को, अपनी बहनों को उनका हक दो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, दीन को मजबूत करो, अपने दीन से रिश्ते को मजबूत करो। हमारी पहचान इसलिए की जाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। और वो जो लोग बीजेपी के लोग जो कहते हैं, मोदी कहती है पसमानदा मुसलमान, मोदी जी क्या ये मेवात के लोग पसमानदा नहीं है? क्या आप जुनैद और नसीर के खतर पर
मेरी आप तमाम से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे सियासी सफर में आप साथ दीजिए, हमारी मदद करिए, ताउन करिए, और अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में एक नया सियासी इन्कलाब बर्पा करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या हम राजस्थान में एक इन्कलाब को बर्पा करेंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? हाथ उठाकर बोलिए तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा लगाइए मेरे साथ कि जुनैद और नसीर शहीद है, जुनैद और नसीर शहीद है, शहीद है, जुनैद और नसीर शहीद है, शहीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।